हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप रडार। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 50 पॉलिटी क्वेश्चंस जो आपके एनटीपीसी, जीडी, ग्रुप डी, डिफेंस या पुलिस एग्जाम्स के लिए एक मस्ट वॉच हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट? भारत के राज्य का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शंस हैं ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी चीफ जस्टिस या डी स्पीकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 2, फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन विच आर्टिकल्स? फंडामेंटल राइट्स किन आर्टिकल्स में दिए गए हैं? ऑप्शन है 12 से 35, ऑप्शन बी आर्टिकल 36 से 51, ऑप्शन सी आर्टिकल 52 से 78 या ऑप्शन डी 80 से 100। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 to 35। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेम्बल इज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री? प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर एट प्रेजेंट? वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। 6 मौलिक अधिकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शंस इन इंडिया? भारत में चुनाव कौन करवाता है? भारत में चुनाव करवाती है इलेक्शन कमीशन या फिर चुनाव आयोग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट इज? कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए भारत का प्रेसिडेंट बनने के लिए? ऑप्शन ए 30 साल, ऑप्शन बी 28 साल, ऑप्शन सी 23 साल या ऑप्शन डी 35 साल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 35 साल। प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल की न्यूनतम आयु चाहिए होती है। हु इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन किसको माना जाता है? ऑप्शन ए पार्लियामेंट को, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट को, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट को या ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर को। संविधान का रक्षक कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन? भारत का संविधान कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, डीपीएसपी आर बोरोड फ्रॉम? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश से बोरो की गई हैं? ये बोरो की गई हैं ऑप्शन बी आयरलैंड से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ? संसद किनसे मिलकर बनी है? ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट और लोकसभा, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट और राज्यसभा या ऑप्शन डी प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्लियामेंट कंसिस्ट करती है प्रेसिडेंट को भी, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी। क्वेश्चन नंबर 12, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज? लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 552। 552 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा इज कॉल्ड? राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लोअर हाउस, ऑप्शन बी अपर हाउस, ऑप्शन सी काउंसिल ऑफ स्टेट्स या ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, जबकि लोअर हाउस क्या होता है? लोअर हाउस होता है हमारा लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 14,
द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 6 साल या ऑप्शन डी 3 साल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 साल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज, सरकार का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट होता है, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर होता है, या चीफ मिनिस्टर होता है, या वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 16, आर्टिकल 370 वॉज रिलेटेड टू, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद 370 जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित था। सही आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 17, विच शेड्यूल डील्स विद लैंग्वेजेस, कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, टोटल शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर, संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 15। हम सब जानते हैं कि संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, हु कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट कर सकता है, ऑप्शन बी पार्लियामेंट कर सकती है, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, या ऑप्शन डी पीपल लोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो संविधान में संशोधन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड बाय, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन से जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 42nd, ऑप्शन बी 44th, ऑप्शन सी 71st या ऑप्शन डी 92nd अमेंडमेंट से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ विच हाउस, जो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो किस हाउस का चेयरमैन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 22, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच आर्टिकल कंटेन्स द राइट टू एजुकेशन, कौन से अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 21A, ऑप्शन सी आर्टिकल 32 या ऑप्शन डी आर्टिकल 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 21A। क्वेश्चन नंबर 24, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में दी गई है? अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 25, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन, मनी बिल जो है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ पे पेश किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, हाई कोर्ट में, या इनमें से किसी में भी किया जा सकता है, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा में। धन विधेयक जो होता है वो कहाँ पेश किया जा सकता है? वो लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, मनी बिल का डिसीजन कौन लेता है? धन विधेयक का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, स्पीकर लोकसभा का, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा।
लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो मनी बिल के सेशन को प्रिसाइड करता है। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ, वाइस प्रेसिडेंट इनमें से किसका चेयरमैन होता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट या ऑप्शन डी हाई कोर्ट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो चेयरमैन होता है ऑफ राज्यसभा। बी इज द करेक्ट आंसर। हु अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ स्टेट इन इंडिया? भारत के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु पूछी गई है इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 ईयर्स। 25 साल न्यूनतम आयु है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? अब ये पूछ रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 ईयर्स। राज्यसभा का सदस्य बनने की मिनिमम एज 30 ईयर्स और लोकसभा का सदस्य बनने की मिनिमम एज 25 ईयर्स। Which article of the Constitution deals with the President of India? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 50, ऑप्शन बी आर्टिकल 52, ऑप्शन सी आर्टिकल 75 या आर्टिकल 74। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित है। Emergency provisions in the Indian Constitution are borrowed from which country? भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए जापान से, ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी आयरलैंड से या ऑप्शन डी जर्मनी से। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन डी जर्मनी। इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडिया कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर विच आर्टिकल? जो नेशनल इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपातकालीन जिसे बोलते हैं, वो किस आर्टिकल में दिया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 314 या ऑप्शन डी आर्टिकल 360। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 352। Question number 34. President's rule in a state is imposed under which article? President rule की बात कर रहा है। अब ये राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल होता है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर विच आर्टिकल? जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है वो किस आर्टिकल के तहत लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 360। हमने क्या क्या देख लिया? आर्टिकल 352 होता है नेशनल इमरजेंसी के लिए, आर्टिकल 356 होता है प्रेसिडेंट रूल्स के लिए और आर्टिकल 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए, जबकि आर्टिकल 314 इलेक्शन कमीशन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 36, हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? CAG। CAG को कौन अपॉइंट करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट या ऑप्शन डी पार्लियामेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। जो भारत का राष्ट्रपति है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच अमेंडमेंट? जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट या ऑप्शन डी 86th अमेंडमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट। पंचायती राज सिस्टम 73rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, म्युनिसिपैलिटीज वर एडेड बाय विच अमेंडमेंट? नगर पालिकाओं को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई थी और नगर पालिका व्यवस्था 74th अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल? वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280। क्वेश्चन नंबर 40, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के एजीआई को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी, पार्लियामेंट या ऑप्शन डी, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच ईयर वाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? किस साल में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शंस हैं 1947 या 1949, 1950 या 1955। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950। 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या तो क्वेश्चन है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दोनों क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल कौन थी? ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 43, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हु इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी, मेंबर्स ऑफ लोकसभा या फिर ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? वो लोकसभा के स्पीकर को, अध्यक्ष को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर? वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष में लागू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2017 में। जीएसटी कब लागू किया गया था? 2017 में लागू किया गया था। फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या पूछ रहा है? मौलिक अधिकार जो हैं वो संविधान के किस भाग में हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3। भाग 3 में क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स आते हैं। जबकि जो पार्ट 2 है वो डील करता है विद सिटीजनशिप, पार्ट 4 में आता है डीपीएसपी और पार्ट 5 में आता है यूनियन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकार पार्ट 3 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट? तो हम जान चुके हैं कि पार्ट 4 में डीपीएसपी आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? किस देश का जो संविधान है वह सबसे लंबा लिखित संविधान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया। इंडिया का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट डज सेक्युलरिज्म मीन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट? भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए,
स्टेट हैज़ इट्स ओन रिलीजन, नहीं ये तो बात सही नहीं है। नो रिलीजन इज़ अलाउड, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ओनली वन रिलीजन इज़ फॉलोड, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स, सभी धर्मों का समान सम्मान, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स। इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।